मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूं। सैलरीड क्लास को बड़ा टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा, कोई शक नहीं है। और अगर आपने देखी ये फिगर्स कि 300 अरब रुपए सैलरीड क्लास ने टैक्स अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। दिल चाहता है शरह सूद मजीद कम कर दूं। यौम तामीर व तरक्की के मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत ने अफगानिस्तान को $211 मिलियन की चीनी की स्मगलिंग रोकी। $211 मिलियन स्मगलरों की जेबों में जाने की बजाय कौमी खजाने में आया। हुकूमत संभाली तो IMF प्रोग्राम हिचको लिखा रहा था। IMF से मुआहदा मुमकिन हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। कारोबारी बरादरी की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। लोग मुझे मुख्तलिफ अलक़ाबात देते रहते हैं, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। हम अपने पांवों पर खड़े हो चुके, अब माशी नमू का सफर तय करना है। पाकिस्तान को अपने पांवों पर खड़ा करने के लिए सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब रुपए कौमी खजाने में दिए। सरमाकारों ने ज्यादती नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन FBR उनकी बात सुने। हुकूमत ने SOEs नहीं चलाने, सरमाकार इन्हें खरीदें और चलाएं। दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की और एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही हैं। इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर PTI का यौम स्याह, मुल्क भर में एहतजाज, सवाबी में जलसे का इनेकाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का खिताब, कहा कि अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इनकलाब की जानिब बढ़ें। अगर नफरतें बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। बानी PTI जेल में बैठकर जीत गया। हुक्मरान मैंडेट चोरी करके भी हार गए। हमारा लीडर भी बातचीत के लिए तैयार। हमारा लीडर पाकिस्तान की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। हुक्मरान पीछे हट गए। हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। कोई फौज दहशतगर्दी की जंग अवाम की हिमायत के बगैर नहीं जीत सकती। एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बह जा हो जाए जी ना। ट्रंप ते आ गया लेकिन इनका कुछ ना बना। मुज़ाकरात खेलना शुरू किया है। PTI ने, मैं कहता रहा था कि ये कहीं भी नहीं इनका जो है इख्तिताम होगा। हंगामा बरपा था, ट्रंप आएगा, बानी PTI रिहा हो जाएंगे। ट्रंप तो आ गया है, बानी PTI रिहा नहीं हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI ने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया। बानी PTI एक और कॉल करके देख लें। PTI ओपोजिशन अलायंस बना ले, हम इस सूरत हाल से भी निकल आएंगे। हमारा पूरा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पर है। PTI की कारकर्दगी से इनके अपने लोग दिल बर्दाश्ता थे। इनके लोग हमारे साथ मिले तो बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। मुज़ाकरात के लिए पहले पाँव पड़े। सियासी अदम इस्तेहकाम के कयास आराइयां गलत हैं। आज की सियासी सूरत हाल बेहतर है, हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। PTI का रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 8 फरवरी को आवाम ने बानी PTI को अक्सरियत दिलाई। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर सवाबी में जलसे से खिताब, कहा 8 फरवरी 202 को आवाम ने तारीखी रकम कर दी है। आज फिर आपने तारीख रकम कर दी। अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे। बानी के नाम पर 8 फरवरी के इलेक्शन में 180 नशिस्तों की बरतरी दिलाई थी। यह आवाम और बानी PTI के दरमियान मोहब्बत खत्म ना कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 और पंजाब में सिंगल अक्सरियत थी। अमेरिका समेत किसी ताकत की मदद के तलबगार नहीं हैं। बानी PTI ने ना कोई डील की है ना करेंगे। बानी PTI कानूनी तरीके से अदालतों से रिलीफ हासिल करेंगे। बानी PTI ने कहा था मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो चुप नहीं होता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ये अब रोते नहीं, चीखे मारते हैं। ये जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन शफाफ और जहां हार जाएं वहां धांधली। इन्हें झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान का नाम PTI ने दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरिट पर काम करते हैं। इन पर इल्जामात लगाते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। आवाम ने इनकी सियासत को बाहर फेंक दिया। झूठ, बहतान और मुनाफिकत की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम के मुतरफ हैं। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई और मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। इस मामले पर सिपा सालार ने भी भरपूर किरदार अदा किया। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई।
पहले दिन से बानी पीटीआई को कहा जा रहा है आप बाहर चले जाएं। फवाद चौधरी की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा पूरी कौम बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। पीटीआई ने पिछले 1 साल में फस्तायत का सामना किया। पंजाब में पीटीआई के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा छापे मारे गए। बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। एस्टैब्लिशमेंट हमारे सियासी निज़ाम का अहम हिस्सा है। सियासी जमातों को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर मसले का हल निकालना चाहिए। ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने माजी में क्या कुछ नहीं किया। इलेक्शन कराने का मुनासिब टाइम दे दिया जाए तो बानी मान जाएंगे। बानी पीटीआई जेल में केसेस की वजह से नहीं, सियासत की वजह से हैं। बानी पीटीआई सिर्फ ये कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार है। 1 साल में पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ गया। खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा एक जमात की इंतशारी कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। शहबाज शरीफ की क़यादत में चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। इंतशारी लाडला रियासत मांगने की बात करता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पंजाब में आज भी नून लीग मकबूल है। हमारी ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ को सदर बनाएं और PPP को हुकूमत बनानी चाहिए। हमारे कायद नवाज शरीफ ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ सदर बनेंगे। 1 साल में माशी मैदान में हमने कामयाबियां हासिल की। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज 1 साल में अपने आप को बेहतर साबित किया। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तिलाफ। अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल ऑफिशियल ग्रुप छोड़ गए। MQM के मरकज बहादुराबाद में कारकुनान का रश, शदीद नारेबाजी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को भी वापस जाना पड़ा। हाथापाई। MQM पाकिस्तान को काबिल एतमाद अफराद की कमी का सामना। 25 शोबों की सरबराही 9 अफराद में तकसीम कर दी। सबसे ज्यादा शोबों की जिम्मेदारी राबिता कमेटी के साबिक रुकन रिजवान बाबर के सुपुर्द। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को भी एक कमेटी की सरबराही मिल गई। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक को जवाब में कहा मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, अब हम बात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना ही नीयत। मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इदारों से होते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था कि इनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन इन्हें खुद दरख्वास्त करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार भी यही है और उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की थी। स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी को मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। कहा आवाम के हक पर शब खून मारने का हक किसी को नहीं। किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। मुखालिफिन को ताकत से सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। माजी में PTI और JUI के दरमियान रवैये में शिद्दत थी। हालात को एतदाल पर लाना चाहते हैं। 26वीं तरमीम की जंग हमने अकेले लड़ी। 26वीं तरमीम के जरिए आइन, पार्लियामेंट और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। दीनी मदारिस एक्ट से मुतालिक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मसाइल का हल तलखियों से नहीं, मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। सूबाई सदर PTI जुनेद अकबर का खिताब। कहा लोग कहते थे PTI के वर्कर्स थक गए हैं। PTI कारकुन बड़ी तादाद में सबाबी जलसे में शरीक हुए। सलमान अकरम राजा बोले पार्टी में कोई निफाक नहीं होगा। मुस्तकबिल हमारा है, हाल हमारा है। 8 फरवरी को भी जीते थे, आज भी जीते हैं, कल भी जीतेंगे। जेल बानी PTI का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आवाम का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आवाम ने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाना है। पार्टी में बानी PTI की बात मुकद्दम है। ओपोजिशन एतमाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हमने मुत्तहिद होना है। अगर हम जुलूस के साथ चलें तो ये हुकूमत 3 माह नहीं चल सकती। पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इनका मैंडेट छीना गया। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं।
हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर मौसर हो चुकी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल गई है। अपोजिशन जमात मुज़ाकरात के हवाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश भी ठुकरा चुकी है। अब PTI पर तशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। अपोजिशन जमात को जब कभी फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखी जाएगी। कमेटी रस्मी तौर पर तहलील ना हो। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर मौसर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते केसेस की समाअत के लिए 6 रेगुलर बेंचेस तश्कील। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। बेंच नंबर 2 जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा ए मलिक बेंच नंबर 3 में शामिल हैं। बेंच नंबर 4 जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस इरफान सादात और जस्टिस मलिक शहजाद और बेंच नंबर 5 जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 6 जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम पर मुश्तमिल। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों से मुतालिक समाअत करेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता के चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से मुलाकातें। अदलिया की मजमूई कारकर्दगी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार मीर अताउल्ला लांगू भी मुलाकात में मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन किरदार को सराहा गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। दूसरे सूबों से हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती की तारीफ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि नए जजेस इंसाफ की बरवक्त और मौसर फराहमी में मावन साबित होंगे। जजेस आम शहरियों को दरपेश मुश्किलात में कमी लाएंगे।